देवियों और सज्जनों, लड़कों और लड़कियों वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे लोकल व्हाट्सएप टॉपर्स, अरुणाचल प्रदेश के हमारा आम सबसे जनता। मनोरंजक और इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल में अभी आपका मैं स्वागत है। सुबह मैं आपका सुबह मित्र साइलो हूं और आज हम व्हाट्सएप थोड़ा यूनिवर्सिटी में गोता लगा ये रहे का हैं, हम जहां लोग का दोस्तों के साथ केस के चैट बारे करना में और जुड़ना थोड़ा हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। बताएगा सभी आम लेकिन जनता धैर्य को। रखें, क्योंकि हम कुछ गंभीर तो बात करने अभी जा रहे हम हैं। वो कल चीजें भी जो आपको व्हाट्सएप पर मेरा कभी नहीं करनी चेयरपर्सन मिनी चाहिए, मैडम ने जो बहुत आपको अच्छा भारत से में डिटेल कानूनी से बताया, परेशानी में डाल लेकिन सकती अभी हैं। सबका जो जेल बैठने वाला सबका और अरुणाचल आम जनता 3 दिन का बंद कॉल में बहुत अच्छा से साथ दिया। उसको मेरा ओर से, मेरी टीम की ओर से थैंक यू सो मच। उसका बाद जितना यूट्यूबर लोग को, इनोसेंट पार्टी लोग को पुलिस लोग उठा के लाया है, हम लोग को सपोर्ट करता है बोल के, उसको भी यूट्यूबर से भी यूट्यूबर लोग को अरुणाचल में कोई बाहर में है और सब सपोर्ट दिया, उसको भी हमारा टीम का ओर से थैंक यू सो मच। और हमारा जितना बंदरदुआ से लेके चिंपू होलोंगी तक जितना बिजनेस कम्युनिटी और जितना ये पापुमपारे दुईमुख जितना बिजनेस कम्युनिटी को और उसका जितना कैबिनेट मेंबर को मेरे टीम की ओर से थैंक यू सो मच। आप लोग बंद कॉल को भले घारी ना चलो, लेकिन सुंदर से बंद कॉल को सपोर्ट किया, 3 दिन का बंद कॉल को। तो उसका बाद ये सब को नहीं बताते हुए, तो हम लोग को लास्ट टाइम जब सीएम का ऑर्डर में 17-18 का फरवरी का बंद कॉल में सीएम सर का चैम्बर में हम लोग को राउंड टेबल होके बुलाते समय में, उस समय में अंशु भी था। अंशु का प्रेसिडेंट नाबम दोदुम, सेक्रेटरी बाई गोरारिकम और वाइस प्रेसिडेंट और उसका बाद लीगल एडवाइजर भी था। तो उस समय में वो लोग भी अभी गवाह है और हम अभी सोचने समझने के लिए भी हम कभी कभी, ये हमारा होम मिनिस्टर भी था, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी था, हाइंग मंगी सर भी एमएलए भी था। तो इसी समय में, तो उसी बंद कॉल का समय में चलो जरूर उसमें कोई हम लोग को अनलॉफुल एक्ट भी नहीं डाला है उसमें। चलो हम लोग जितना नारी शक्ति टीम हम का मार खाया, अभी तक हमारा यहाँ में दागी है, 4 तो सिलाई किया। उसका बाद हमारा प्रेसिडेंट इसमें खाया है। उसका बाद मेरा चेयरपर्सन उसका पिक्चर होने तक खाई में आईटीबीपी लोग गिरा दिया था। उस समय में तो हम इतना ब्लड निकाला, हम मार खाया। आईटीबीपी लोग ने हम लोग को मार किया, लेकिन हम लोग ने आईटीबीपी लोग को केस नहीं दिया है ना। चाहो तो दे सकता है, और एक औरत को, एक लड़की को, लेडीज को हाथ उठाने के लिए जुर्म में हम केस दे सकता है। चलो भले लेडीज पुलिस लोग को हम लोग को मारने से अनदर इशू है, लेकिन उस केस को उसी समय में जब हम लोग राउंड टेबल में बैठते समय में, तो उसी में हमारा अरुणाचल का सीएम सर पेमा खांडू सर, हमारा बाईतेची पुरु ने वो मुद्दा को भी रखा था। अभी जी इस बंद कॉल में हर पुलिस थाना में आप लोग को हम सुनाई कि एफआईआर दर्ज किया है बोल के, ऐसे पुरु सर ने ऐसे डिमांड किया। वो एफआईआर दर्ज करने वाला को सभी को हटा दो, और हमारा एक्सपेरेंस टीम को जितना उस समय जेल में रखा हुआ है, डिटेन हुआ है, उस समय में सबको ये करो, निकाल दो। उसका बाद हम लोग बात को शुरू करेगा बोल के हम लोग सीएम का चैम्बर में ये सब बात हुआ था। तो हमारा सीएम सर ने उसमें बोला था, होम मिनिस्टर को सीधा हम लोग का सामने पूछा, उसका केस कुछ पुलिस लोग ने दर्ज किया। होम मिनिस्टर बोला है नहीं दर्ज नहीं किया है, अगर करने से भी मेरा जिम्मेदार है, उसको एक भी केस होने नहीं देगा। हम लोग का जितना उस 2 दिन बंद कॉल में टूटा फूटा है, हमारा कैपिटल में जितना तोड़ फोड़ हुआ है, उसको एक भी आम जनता को ऊपर दोषी नहीं ठहराएगा। उसका बाद एस्पायरेंस का बच्चा का ऊपर कोई केस नहीं देगा। और हम लोग का जो पेरेंट्स टीम लोग सभी ने बंद कॉल किया था, उसमें हम लोग पर्टिकुलर बंद कॉल नहीं किया था। तो उस समय में ऐसे बोल के हमारा सीएम ने आदेश दिया था, होम मिनिस्टर भी आदेश मान के एक भी केस नहीं दिया है बोला है। तो आज ये 17-18 का बंद कॉल का केस क्यों हर एक थाना में हम लोग को दिया है? तो पुलिस प्रशासन का हिम्मत कैसे हुआ है?
तो ना पुलिस लोग ये जो होम मिनिस्टर सीएम को भी धोखा देके होम मिनिस्टर लोग बोल के पुलिस लोग हम लोग को फिर से एफआईआर दर्ज किया है क्या। तो हाई लेवल वाला आप लोग हाई लेवल वाला सुनता ही बोला है, तो हाई लेवल वाला होम मिनिस्टर ने भी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करेगा बोल के ऐसे बोला है, तो पुलिस प्रशासन का हिम्मत कैसे हुआ है हम लोग को हर एक थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो अभी हम निकल रहा है कि हमको निर्जुली थाना में 4 तो केस दिया है बोला है, नाहरलगुन में 1 दिया है बोला है, लेकिन उसमें हम अभी प्रैक्टिकल जाके देखेगा कौन सा पुलिस इंसान हमको पर्टिकुलरली हमको केस दिया है, उसका नाम को हम जानने के लिए, उसका नाम कौन है हमको देने वाला। इवन देन ईटानगर में हमको केस दिए बोलने से हम दिल में तो थोड़ा समझेगा, क्योंकि उस समय हम ईटानगर में था। पोर्ट 10 में हम लोग का होस्टेल ग्लोबल हमारा भाई ग्यामर पादंग को एयरपोर्ट से रिसेप्शन करके उस समय में हम लोग 15-16 को उधर से हम लोग टेनिस कोर्ट में बैठ के उसी समय में बंद कॉल सीधा पब्लिक लोग शुरू किया था। टिकी है ईटानगर में हमको एफआईआर दर्ज करने से जरूर मैं भी एक्सेप्ट करेगा। हाँ, ईटानगर में हम था, ताकि हम ना नाहरलगुन में आया था ना निर्जुली में आया था। चलो मेरा रेसिडेंट दुईमुख में है, कभी मेरा रेसिडेंट का सामने में दुईमुख थाना में भी केस देने से भी हम एक्सेप्ट करना था, लेकिन हम जिस जगह में मेरा एंट्री नहीं हुआ है उसी जगह में हमको कौन पुलिस है इतना हिम्मत से हमको केस दिया है। तो उसका बाद उसको हम नाम आज पता करेगा, नाहरलगुन का भी पता करेगा। तो पता करने का बाद उसी पुलिस को हम उसका घर सीधा जाके हम पूछेगा हमने आपसे क्या लॉस किया है, हमने आपसे क्या लेन देन किया है। कुछ ना हमारा पिमली का तरफ से जिस घर में हम शादी हुआ उसी घर में आपका कुछ है ना, मेरा पर्सनल दुश्मन है क्या, तो हम जरूर पूछेगा। दूसरा लोग नहीं पूछ सकता है, हम जरूर पूछेगा, क्योंकि हमने कभी जो आम जनता ने भन कॉल किया है तो उसी में हम लोग को पर्टिकुलरली ये किया। हमारा चेयरपर्सन मैडम को प्रेसिडेंट को अभी तक कितना ये किया है, कंप्लेन किया है, उसको हम नहीं देखा है। अभी हम निर्जुली थाना निकलेगा, अभी हमारा केस में कौन ये दिया है। तो अभी हमारा सीएम सर, आप भी एक अपना बाप का बेटा है, तो आप भी एक मुख 2 मुख नहीं होना है। आपने उस समय में आदेश दिया था होम मिनिस्टर को भी, ये सब फरवरी 17-18 का बंद कॉल में कोई भी केस नहीं देगा, अभी भी समय है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उस केस को, आपका जवान को पक्का रहने दो। आप उस केस को हम लोग को सब भी थाना में हमारा एक्टिविस्ट लोग को, सोशल एक्टिविस्ट जैसे हम लोग का रजनीक सर, राजपाओ, ये जो विजय पर्तेन, इतना माया विजय पर्तेन तो उस समय में कैपिटल में था ही नहीं है। लास्ट टाइम उसको फिर से उस फरवरी 17-18 बंद कॉल में जुलंग जेल में वापस लाया था। तो इसलिए होम मिनिस्टर भी, आप भी मेरा ये वीडियो का ये जो माध्यम को सुनने जरूर मिलेगा होगा, मिल रहा है तो आप भी होम मिनिस्टर, आपको उस समय हमारा सीएम सर ने आदेश दिया था उस केस को अभी से कोई केस एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, रपा दपा करो बोला, आप भी हाँ बोला था। अगर ये नहीं है तो आप भी उसी केस को अभी से हम लोग को जो केस दिया है आप रपा दपा कीजिए, क्योंकि आप लोग एक जवान रखना है ना, एक बड़ा मिनिस्टर हो गया। तो इसी में अंशु आप गवाही है, तो अंशु आप गवाही है, तो अंशु आप अभी सोशल मीडिया में निकल के ये सब क्यों नहीं बात कर रहा है, हाँ हमारा सामने में क्यों नहीं हो रहा है। जब हम लोग बंद कॉल करेगा अंशु सबसे आगे सीएम का उधर में राउंड टेबल बैठने के लिए एकदम दौड़ मार के आता है, तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है अंशु, ये हमारा नावम दोदम जी क्यों नहीं आ रहा है। आप तो था ना, गवाह था, आप क्यों नहीं ये बात को नहीं बोल रहा है, आप क्यों इतना डरपोक है का। और हमारा आने वाला इस स्टूडेंट लोग सबसे गलती तो आप लोग है, आप लोग सोच समझ के अंशु प्रेसिडेंट को आप लोग वोट नहीं दिए। आप लोग से हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग लड़ा था, लेकिन हमारा आने वाला अंशु इलेक्शन में आप लोग को, हमारा बेटा बेटी लोग को, हमारा खुद का बेटी लोग भी अभी ये होगा, वोट तो मारने मिलता ही है। हमारा भी ग्रेजुएशन तो खत्म हो गया है, तो फिर भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने से तो मिलेगा ही, लेकिन हम तो आप लोग का गलती का कारण से, आप लोग लीडर को अच्छा चॉइस नहीं करने का कारण से आप लोग ये पछतावा रहा है।
अगर ये 13 पॉइंट डिमांड को अभी समय में अब्सू का प्रेसिडेंट हमारा कुरुंग कुमे का होता तो, हमारा ईस्ट कमिंग का होता तो, हमारा खरा दादी का होता है तो ये 13.74 ऑफ डिमांड जो ना पहले रपा दपा होना था। क्योंकि आप लोग लीडर चूज करने के लिए अंशु का प्रेसिडेंट, अब्सू का प्रेसिडेंट आप लोग चॉइस करने के लिए गलती किया है। ये आप लोग का गलती को आप लोग अभी पछतावा रहा होगा, लेकिन आने वाला इलेक्शन में आप लोग, हमारा बेटा बेटी लोग, आप लोग को हम दिल से रिक्वेस्ट करता है कि सोच समझ के स्टूडेंट लीडर को आप लोग वोट कीजिए, ताकि आप लोग का स्टूडेंट का लीडर का हित के लिए आप लोग के लिए काम कर सके। उसी इंसान को चुनिए। आप लोग पैसा का ऊपर तोड़ना मत कीजिए। तो आप आने वाला इलेक्शन में भी आप लोग अंशु अब्सू का प्रेसिडेंट को अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला, पैसा का पीछे भागने वाला स्टूडेंट लीडर को मत चुनिए। अपना घर गृहस्थी के लिए अंशु प्रेसिडेंट उठेगा, अब्सू प्रेसिडेंट उठेगा। अपना घर के लिए, अपना परिवार लेके सोचने वाला के लिए को आप लोग आने वाला ये में इलेक्शन में चॉइस मत कीजिए। जो हो गया सो हो गया। आप लोग पहले जाने वाला में आप लोग गलती प्रेसिडेंट चॉइस किया है। तो हमारा भाई तना तमन ने उस दिन बहुत अच्छा से दिया है, नाम नहीं लेने से भी वो भी कुछ समझ जाइए किसको दे रहे हैं। हम लोग तो समझ गया है, क्योंकि हम लोग का सो कॉल ये लोग का एक्टिविस्ट बन कॉल किया, ऐसे ऐसे किया है बोल के बोलने वाला खुद समझ जाओ। आप भी 3 साल के लिए अब्सू में प्रेसिडेंट बनाए, अंशु में प्रेसिडेंट लिखे, लेकिन आप लोग का इज्जत तो चला गया। ये तो हमेशा ये बन कॉल आप लोग स्टूडेंट के लिए कुछ काम नहीं किया है, लेकिन सालों सालों तक उस प्रेसिडेंट का होते समय में कुछ काम नहीं कर दिया है। हम लोग का स्टूडेंट के लिए कुछ काम नहीं कर दिया है, तो वो तो एक ये करेगा रहेगा। आप लोग का बच्चा तक कभी दिन मालूम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अब्सू प्रेसिडेंट लोग अगर ये सब 13 पॉइंट डिमांड को स्टूडेंट हित के लिए अगर आप काम करता, तो हम लोग का पेरेंट्स लोग ये इशू में नहीं आना था। लेकिन आप लोग काम करने का नहीं कारण से हमारा भाई तेची पुरु और भाई तदक नालो लोग हम लोग का सामने में एस्पायरेंस टीम ने सामने से मजबूर होके हम लोग का पेरेंट्स का टीम में पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करके ये सब करने दिया था। लेकिन 13 पॉइंट डिमांड को चलो सीएम ने इशूर कर दिया, लेकिन वो भी हम लोग को धोखा दे दिया। तो फिर भी कोई बात नहीं है, अभी तक हम लोग का वेटिंग है। हमारा तेची पुरु और तदक नालो दोनों ने एस्पायरेंट लोग ने ये डिमांड को प्लेस किया था। तो इस डिमांड को अभी तक हम लोग का ये है, चलो हमारा बेटा जैसा है, भाई जैसा है, फिर भी हम अभी तक सोचता है उसको हम लोग वेटिंग करेगा। वो जैसे डिसीजन ले जाएगा हम लोग भी अभी तक सिलेंडर नहीं है, सिर्फ बस बंद कॉल को नहीं करेगा। लास्ट टाइम तो हम लोग मालूम नहीं है ये बंद कॉल में ये अपू अपा एक बोलता है, उसको हम लोग मालूम नहीं है। अभी देखा ही तो ये 2014 से निकाला हुआ है, लेकिन 2014 में निकालने वाला को एक बार भी कितना बार अंशु लोग बंद किया। लास्ट टाइम तो अच्छी थालो पुतम ने ये किया था, पानी बात रहा था अंशु का, वो भी तो चार्टर ऑफ 13 पॉइंट डिमांड के लिए तो बंद कॉल किया था। उसी समय में तो हमारा अच्छी तालो पुतुम ने उस समय में तो पानी बात रहा था, सब कुछ बात दे रहा था। उस समय में तो हम भी पैदल ईटानगर अंशु ऑफिस तक गया था। उस समय में अच्छी तालो पुतुम को हम दोनों और ये में पपुनोला में मिलके हम दोनों उसमें थोड़ा डिबेट हुआ था, ये सब क्यों बोल के अच्छी तालो पुतुम का अभी तक ऐसे बोल के फोटो हम दोनों का अभी तक अच्छी तालो पुतुम ने खुद सोशल मीडिया में डाला था, हम दोनों का फोटो अभी तक है। तो उसी समय में अगर ये अनलॉफुल एक्ट को अगर कभी दिन लागू किया है तो 2014 का है, अभी देखो तो 23 हो गया। उस समय में किसी स्टूडेंट यूनियन को भी अगर लागू करता तो ना उस समय में हाँ ये एक तो था, गवर्नमेंट ने पहले से लागू किया, ऐसे सोच के हम लोग भी बंद कॉल नहीं करना था। हम लोग भी अपना डेमोक्रेसी मूवमेंट अच्छा से करके धरना रैली करके हम लोग ये इशू को भी अच्छा से ले जाना था। लेकिन हाँ हमारा अच्छी थालो प्रथम तो ये बार और गवर्नमेंट तो पहले से तो सीएम तो पेमा खांडू था ही है, और आप भी लागू नहीं किया है। और होम मिनिस्टर भी तो 3 इयर्स हो गया, आप भी कभी लागू किया ही नहीं है। तो अभी ये बार को हम लोग को अप्लाई किया है, हम लोग को टीम को, हमारा नारी शक्ति, हमारा तना तमर भाई, हमारा ताउफोल भाई
और हमारा सोल दोदम भाई और हमारा जितना यूटीवा लोग को, सोशल एक्टिविस्ट लोग को, आम जनता लोग को अप्लाई करे, चलो कोई बात नहीं। और हमारा आम जनता, आप लोग मत सोचिए कि अच्छी तलो तुम हमको क्यों बोलता है, अच्छी बोलता है, क्योंकि तो को और हम अच्छा से बताएगा, हम ताकू है, करा दादी डिस्ट्रिक्ट का ताकू है। अभी तक हमारा ताकू और तो को जो अभी तक शादी नहीं करता है, अभी तक हम मालूम है, अभी तक चलो हमारा इस कमिंग का ताकू को तो हम मालूम नहीं है। हमारा करा दादी का ताकू और हमारा तो को जो हम लोग भाई भैया है, पहले से सदियों से भाई भैया है, हम लोग अभी तक शादी नहीं किए, इसीलिए उसी हिसाब से हम अच्छी तलो पुतुम हम बोलता है। तो हम लोग को कमेंट्स में कोई कोई बोलता है कि क्यों अच्छी बोलता है, आदमी टीकने वाला को अच्छी क्यों बोलता है, लेकिन वो हमारा ये जो हम लोग शादी नहीं करता है, हम लोग क्लीन लुक, इसलिए हम अच्छी बोलता है। लेकिन जिस दिन अच्छी तालो अपना कुर्सी को अच्छा से सही तरीका से यूज करने से, उसी दिन हम उसको सर करके हम अच्छी होने से भी हम बुलाएगा। लेकिन अभी तक हम जितना बार देखा है, हमारा अच्छी तालो पुतम ने कभी भी अपना हिसाब से अपना कुर्सी को लेके काम नहीं किया है, अपना डीसी कलेक्टर का काम सही तरीका से हमको मेरा नज़र में अभी तक नहीं किया है। और गवर्नमेंट जैसे बोलता है, जैसे करता है, और गवर्नमेंट का इशारों से नाचता है। जब तक हमारा अच्छी तलो पुतम जब गवर्नमेंट का इशारा नहीं नाचेगा, उसी समय में उसको हंसार बोल के तब हम उसको हम सैल्यूट करेगा उसी समय में। क्योंकि अभी तक हमको और मेरा अच्छी नज़र आता है, क्योंकि हम लोग शादी नहीं करता है, हम लोग का ये लोग तकू और करा दादी तकू और ये जो तको लोग हम लोग अभी तक शादी नहीं करता है, और हम लोग का इसलिए हम अच्छी बोलता है। तो इसमें भी कोई लोग यहाँ में बहुत कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स करता है, क्यों अच्छी तालो पुतम बोलता है आदमी टिकने वाला को। तो मेरा अच्छी है तो हम लोग शादी नहीं करता है, तो अच्छी तो बोलना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग जो भी हो, जैसे भी हो, और इस समय में हमारा तोरा हम फिर से बोलेगा, हमारा ये जो चेयरपर्सन मैडम का बोला था, हाँ 8 तारीख को हमारा नाहरलगुन का मार्केट चेयरमैन ने हम लोग को कॉल करके बोला है कि सोल दोदम का फोन जो नहीं लग रहा था, तो हम लोग को बोला है सोल को बोलो डीसी कैपिटल मिलना चाहता है, आप लोग मिलिए। हम लोग को चैम्बर कुमार को भी बुलाया, पूरा बंदर दुआ से लेके चिंपू तक पूरा मार्केट कमेटी को बुलाया, आप लोग विटनेस बैठिए, आप लोग आइए। तो उसी में हम लोग रिजोल्यूशन पास करके रखा था। हम लोग का टीम लोग, हम लोग बंद कोला लोग लास्ट टाइम जो हम लोग गया है, तो अंदर में अंशु होके तो ये धोखा दिया है, अंशु साथ मिलके हम लोग को धोखा देने दिया है, गवर्नमेंट का साथ अंशु मिलके हम लोग को धोखा दिया है। तो वो धोखा को हम लोग मालूम हो गया, तो हम लोग ये बार बंद कॉल में हम लोग निर्णय लिया था कि हम लोग नहीं जाएगा, हम लोग का लीगल एडवाइजर जाएगा। हम लोग का लीगल नारी शक्ति से हम लोग एडवोकेट रिकिन इंगो और एडवोकेट यिदक लुम्बी को हम लोग नाम दे के रखा था। और बाई पोल से अलग था, बाई टना तमर से अलग था, और बाई सोल दोदम से उसका लीगल, हम लोग पूरा अपना अपना लीगल को जाने देगा। हम लोग 9 तारीख में रेडी था, इसलिए नहीं तो हम लोग क्यों, हम लोग पागल है क्या, हम लोग बंद कॉल किया है तो थोड़ा दूर में बैठना था, हम क्यों होटल शुपिंसा में बैठेगा। हम लोग सोचा है कि हम लोग 9 तारीख को डीसी उधर जाएगा, तो होटल शुपिंसा में सामने है, उधर रहेगा। तो अगर डीसी का उधर हम लोग नहीं जाने से भी, हम लोग टीम जाने से भी बंद कॉल हो सकता है बोल के हम लोग सामने होटल शुपिंसा में रहा। अगर हम लोग बंद कॉल किया है तो आम पब्लिक भी पूरा निकल के, दूसरा पार्टी लोग यहाँ में एंटी फेमा लोग भी बहुत है, ऐसे निकल के हम लोग को बदनाम होने दे के, तोड़ फोड़ करके किसी का जान भी जा सकता है सोच के हमारा चेयरपर्सन निमी मैडम हम दोनों ने सुपिनसा में रह कर हम लोग आम जनता को पीसफुली का बंद कॉल कराएगा बोल के उसी में हम रहा था। तो इसलिए हम लोग तो अरे अभी जैसा हम लोग को बंद कॉल को कॉलर को बुला के 8 तारीख में बुलाया, डीसी अच्छी तालो पुतम ने बुला के, उसका बाद 8 तारीख का 10 बजे को सबसे पहले ये को बाईताऊ पोल को ये डिटेन किया, उसका पूरा टीम को बाई भैया बोल का जितना प्लेयर लोग को डिटेन करके किसी आम पब्लिक तक बरक आने नहीं दिया है। हम सबसे लास्ट में हम लोग का उसमें लेयर बनाया था, बाई पोल सबसे लास्ट में निकलेगा, सबको डिटेन करने से निकल के बात करेगा, ऐसे बोल के हम लोग रह दिया। अरे हम लोग सोचा अरे बाई ताऊ पोल कहाँ में चुप के रह गया, हम लोग भी मन में बाग बाग के ऐसे सोचा था, अरे ये लड़का जो सच में भाग गया है क्या, कहाँ में ये किया है।
ये चुप गया सोचा है। तो लास्ट में सबसे पहले सोल दोदम को भी डिटेन नहीं करने से पहले हमारा भाई ताऊ पोल को डिटेन करके बोमदिला जेल में ले गया है। अभी लास्ट में हम लोग को पता किया। उसका बाद सेकेंड भाई सोल दोदम को ये को डिटेन किया है। उसका बाद ये को तना तमर भाई को दोनों को एक रात में डिटेन किया है। तो इसलिए ये जो अनलॉफुल एक जो अपना खुशी मर्जी से अप्लाई किया है सब कुछ, कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग मानता है, अपना नसीब का ऊपर है। जो भी हो जैसे भी हो, हम लोग जेल गया है, कोई क्राइम करके नहीं गया है, कोई क्रिमिनल करके नहीं किया, ड्रग्स बेच के नहीं किया है, चोरी डकैत करके नहीं किया है। तो हम लोग अपना अरुणाचल हित के लिए हम लोग जेल किए। हम लोग का दिल में कोई भी कुछ भी दुखी नहीं है। हम अपना गर्व महसूस करता है। कुछ तो जो भी हो जैसे भी हो, हम अनपढ़ा लिखा होने से एटलीस्ट तो हम खुद को हिम्मत प्राप्त फील करता है। कोई नारी होता है घर अंदर में बैठ के भी ये जो सबसे फेसबुक में कमेंट्स जो एकदम करप्ट कमेंट्स करता है, हमारा नारी लोग घर अंदर में बैठते बैठते हाउस वाइफ लोग कमेंट्स निगेटिव करता है। तो वो लोग जैसा हम तो एटलीस्ट तो नहीं है ना। अपना अरुणाचल के लिए तो एटलीस्ट तो हम लोग बात करने के लिए निकालने के लिए हिम्मत हुआ है ना। अपना हम लोग तो सोशल एक्टिविस्ट बनने के लिए हम नहीं निकाले, अपना नेम एंड पीएम के लिए नहीं निकाला है। ये हमारा अरुणाचल का गवर्नमेंट जो बहुत सिस्टमेटिक नहीं चला रहा है। अरुणाचल गवर्नमेंट जो ऑलरेडी कोलैप्स हो गया सोच के, उसको हम लोग सुधार लाने के लिए बस हम लोग आवाज उठाया। जेल गया, हमको कोई दुखी नहीं है, कोई गम नहीं है। फिर भी अगर कभी दिन मौका मिले तो हमारा अरुणाचल हित के लिए काम करने के लिए उसी समय में फिर से हम लोग जेल जाने से भी हम हंस हंस के फिर से जाएगा। और हमारा बात भी थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। हमारा और निमी मैडम को जो बोतल मारा है वो हमारा ये पुलिस है। पुलिस लोग भी ये बार हम देखा है 100 में से 80% पुलिस लोग अच्छा था, हम लोग का साथ था। क्यों झूठ बोलेगा? क्योंकि 20% जो क्या है एपीएस में 17 में ज्यादा उसमें मिलने वाला लोग जो बहुत जोरदार था। क्योंकि वो क्यों जोरदार हुआ है? क्योंकि अगर गलती से गवर्नमेंट जो अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जब जीत गया होगा नल एंड वॉइड का, ऐसे होने से वो लोग फिर से नल एंड वॉइड में अभी बड़ा पावर में रह के नल एंड वॉइड में फिर से गिर ना जाओ, ऐसे सोच के वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग था। और हमारा निमी मैडम को यहाँ में जो पानी फेंका है, हम वो इंसान को बहुत अच्छा से जानता है। ईटानगर में एक ऑफिसर है और नाहरलगुन में, वो दोनों जो ये 2017 में एपीएस में पास करने वाला है, वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग था। लास्ट टाइम वो इंसान जो पुलिस जो अरुण भूमि चैनल को दबाव में डालने के लिए कोशिश किया था, एपोलॉजी खिलाना चाहता था वो इंसान जो, लेकिन उसमें हम दोनों बहुत आर्गुमेंट हुआ है। क्योंकि हमारा मीडिया जो हमारा इंडिया का सबसे फोर्थ पिलर है, उसको क्यों वो अपना राइट के लिए बात करता है, तो उसको क्यों आप लोग गवर्नमेंट का हिसाब से दबाने जाता है? उस समय भी हम दोनों बहुत आर्गुमेंट हुआ है। जैसे कि हमारा अरुण भूमि मीडिया चैनल को कोई कंप्लेन किया ट्रैफिक पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस जो कंप्लेनर तीनों को हम बात किया, वो तीनों खुद बोलता है हम कंप्लेन करने मन नहीं है, लेकिन ये हाई लेवल से हमको पुलिस से हाई लेवल से हमको कंप्लेन करना ही पड़ेगा बोल के हम लोग को दबाव डाल रहे, हम लोग क्या करेगा? ऐसे उस समय में हम लोग बहुत आर्गुमेंट हुआ था। और जो हमारा निमी मैडम को जो बोतल फेंकने वाला जो वो ऑफिसर जो हम अच्छा सा हम दोनों बहुत आर्गुमेंट हुआ था। उसी का कारण से हमको पर्सनल और दुश्मन पैदा करके लास्ट टाइम मेरा मिस्टर को वही अरेस्ट करके लाके हमको अरेस्ट किया था। और हम सोचता है कि वो ऑफिसर भी आप लोग सुधर जाओ। 2017 में आप लोग मिला है, एक जो ईटानगर में है लास्ट टाइम, अभी तक हम लोग को जेल रखने से ना, वो ऑफिसर जो हमको बहुत कुछ बोला वो दोनों ईटानगर, वो दोनों का नाम हमारा निमी मैडम नाम मालूम नहीं था होगा। हम तो ऐसे नहीं एक नाम रिवेल करके हम बात करेगा, लेकिन हमको पुलिस लोग ये बार बहुत अच्छा था। हम क्यों झूठ बोलेगा? अच्छा नहीं है ऐसे नहीं बोलेगा। शायद ऊपर वाला का दया से हमको अच्छा था क्या? जैसे था ना, हम कुरुंग कुमे का है, हमारा होम मिनिस्टर का जगह का है। लास्ट टाइम हम क्यों झूठ बोलेगा? होम मिनिस्टर को सपोर्ट किया है। होम मिनिस्टर जब डे 1 से होम मिनिस्टर फर्स्ट इलेक्शन में हारा था, उसी में भी हम होम मिनिस्टर का साथ था। जितना बार वो जीता है उस समय में भी होम मिनिस्टर का साथ था। इसलिए उसी का हिसाब से था कि हमको बहुत अच्छा से पुलिस लोग बिहेवियर किया है।
कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमारा निमी मैडम को जो ये जो एक औरत को बोतल फेंकने वाला, मारने वाला, एक जो ओ भी हमको ये बार कुछ नहीं बोला है, बहुत अच्छा था। और हमारा तेजू का जेल तो बहुत कानून से एकदम नियम नीति से समझा के हमको जेल में रखा था। सिस्टम ऐसे करो, आप लोग जो हम लोग को फॉलो करेगा, हम लोग भी आप लोग को बिहेवियर अच्छा करेगा, और उसी सिस्टम से हमको जो जेलर ने समझाया ऐसे हम फॉलो करके चलाए 1 महीना। तो हमारा यहाँ में 2 दिन में जुलंग थाना में आया था, जुलंग थाना में आया है। लेकिन हमारा तेजू जेल से जो औरत लोग यहाँ में नया नया ट्रांसफर हुआ है, वो लोग बहुत अच्छा था बिहेवियर में। और हमारा यहाँ में तेजू ये जुली जेल में, अरे जो जेल में तो कभी दिन हम तो तेजू में देखा है, जैसे कि जो कम्बिक वाला कैदी लोग है उसको आराम से काम भी करने देता है, पैसा भी देता है, क्योंकि वो लोग का हक को वो लोग का हाथ में रख देता है। जब कम्बिक होके निकलने से भी, सजा खत्म करके निकलने से भी उसमें होता है, मुगरा बनाता है, जो कपड़ा बनाता है, जो बनाता है उसका हक के लिए। लेकिन यहाँ तो ऐसे नहीं है, और कपड़ा पिनने के लिए भी गरम करता है। और तेजू जेल में तो तंदा ही था, हम उस दिन बताया ऑलरेडी, गच्ची का कारण से अंदर में बहुत तंदा था। लेकिन बाहर निकलने से हम लोग उसमें भी हम लोग हाफ पैंट पहनना है, हम लोग यहाँ में 1 स्टिक तो नहीं पहनना है, हाफ कपड़ा पहनना है, हाफ पैंट पहन के बैठा है गरम से बाहर निकलने से। बाहर की मतलब जेल का बाहर नहीं, जेल का सराउंडिंग में भी, वहाँ में भी कंपाउंड है, उस अंदर में हम लोग निकलने से तो हम लोग हाफ पैंट पहनता है। यहाँ में एक बार हमको हाफ पैंट पहन के हम खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा था, उस समय में वो एक पुलिस जो हमको बोला है हाफ पैंट मत पहनो। क्यों? हम लोग को हाफ पैंट मत पहनो बोलता है। हम लोग क्या चड्डी सिर्फ पहन के उधर में खड़ा था, हाफ पैंट क्यों नहीं पहनेगा? यहाँ में इतना गर्म था, इतना ये जेल में इतना गर्म था, दिन भर बंद करके रखता है। तो खुद तू पुलिस ड्रेस नहीं पहनेगा? जब वो बाहर से गेट से आने का बाद पुलिस ड्रेस था, हम लोग करकी से देखता है, अंदर घुसने का बाद कुछ छोटा हाफ पैंट पहनता है, खुद 1 स्टिक पहनता है, खुद कैदी को भी ध्यान नहीं देते, खुद दिन भर ताश खेलेगा, दिन भर ताश खेलेगा, ताश खेल के बैठता है। हम लोग कुछ पेशेंट जो बीमार होके कुछ उधर से करकी से थोड़ा चिल्लाने से हम लोग को जोर से चिल्लाता है। खुद तो अच्छा ड्रेस पहन के ड्यूटी करो, खुद अच्छा ड्यूटी पहनने का बाद ही ये जो कैदी को भी गाली दो। खुद तो देखने लायक का उधर कपड़ा नहीं पहन रहा था, 1 स्टिक पहन के बैठता है, खुद तो गर्म तो महसूस हो रहा है ना। तो आप लोग पुलिस लोग अंदर में जो जुले का जेल में आप लोग अंदर में गर्म को महसूस हुआ है, तो हम लोग जो जितना कैदी बनता है वो गर्म को महसूस नहीं होता है। तो उसमें बोलने से तोरा हम लोग को दरवाजा को खुला रखो ना, तो आपका नियम का पालन करके हम लोग दरवाजा से बाउंडारी से बाहर में चप्पल रखा है, हम लोग क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे बोलने से नहीं बनता है। हम लोग का ये हाई लेवल का ऑर्डर है। हाई लेवल कौन ऑर्डर दिया है? होम मिनिस्टर हमारा बामंग पिल्ले ऑर्डर दिया। नहीं तो एक हम जेलर है बोले, हम उसको वो लेडी को नहीं देखा है, लेकिन उसका नाम भी खराब करने के लिए वो लोग बोल देता है कि एक तबा मैदा में बोलता है उसका ऑर्डर है, वो जेलर है लेडी का, ऐसे बोलकर उसका नाम चर्चा ले रहा था। लेकिन चलो देखते हैं, हम लोग जेल में घुस गए तो जेल का नियम कानून क्या होता है अच्छा से देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ में जुली जेल में हमारा डीसी प्रथम सर अच्छी प्रथम आप है तो एक बार विजिट कीजिए। और हमारा यहाँ में बाथरूम में दरवाजा भी नहीं है, बाथरूम में वो ब्लैंकेट को टंगा के टॉयलेट करने से एक बाहर में करा करता है। हम लोग अंदर घुस रहा है, हाँ बता के बाथरूम में जाता है, दरवाजा नहीं है, बाल्टिंग नहीं है, एक बाल्टिंग है चिंदा था, पानी मोग नहीं है। तेजू जेल में तो ऐसे नहीं था, तेजू के जेल में तो बड़ा बाल्टिंग रख दिया, नहा उहाने का अचानक पानी भी बंद हो सकता है सोच के, इतना बाल्टिंग अवेलेबल था, पानी जोग भी स्टैंडर्ड था, हर लिटरिंग में भी सब में स्टैंडर्ड था। यहाँ में तो ऐसे नहीं है। यहाँ में हम लोग लिटरिंग घुसने से दोस्त लोग हम लोग लिटरिंग घुस रहा है यहाँ बोल के कोई गलती से मत आओ ऐसे बता के जाना पड़ता है, दरवाजा ही नहीं है, ब्लैंकेट एक जैसे तैसे तन के रख के करता है। तो आप लोग ओमन जेल में घुस के देखिए, उसका ओमन जेल का उसका खेती को भी थोड़ा देखिए, तो उसमें देख के मतलब लेटरिंग बाथरूम टिक तक है ना, टिक तक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसमें सभी को अच्छा से ये कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। आप इतना स्ट्रिक्ट वाला डीसी है तो कैपिटल में आपका जिम्मेदार बनता है, तो आप उधर जाके विजिट कीजिए। सेंट्रल जेल जुलंग में, तेजू में तो कोई कंप्लेन होने का जगह नहीं, तेजू में सब कुछ दिखी था, हर चीज जो खाने पीने से लेके सब दिखी था।
तो इसलिए हम यहाँ का वोमेन पुलिस लोग को भी बोलता है, हमारा स्पेशल जुलंग में जो ड्यूटी करता है, आप लोग खुद का बदन को पीट रखिए। पुलिस है तो फिटनेस में बैठे, खुद देखने से तो पीठ जैसा तो नहीं देखता है, लेकिन आदमी को गाली देने के लिए इतना एकदम पीठ से गाली मत दो, तोकीतिव से गाली मत दो। खुद का बदन को पीट कर लो, खुद टिक टक रहो, खुद ड्यूटी को मेंटेन करो सिंसियरली। आप लोग ड्यूटी को मेंटेन करने का बाद भी तो ये को जो क्रिमिनल करने वाला लोग को गाली देने से भी दे दो। तो आप लोग से हम यही है, और हमारा अरुणाचल का पुलिस लोग है, तो आप लोग अपना ड्यूटी को सही तरीका से आप लोग निभाए। आप लोग का नल एंड वॉइड चला जाएगा ऐसे सोच के ड्यूटी को मिस यूज मत कीजिए। हम वो ऑफिसर को अभी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस ऑफिसर को तो हम लोग तो हमेशा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उस ऑफिसर का घर में उसका भाई में मेरा साली जो शादी हुआ है, कभी दिन तो उसका घर से तो रिश्ता शादी पार्टी तो होता ही है हमारा निशी का, तो उसी समय में तो जरूर हम लोग हमेशा मिलते रहेगा, क्योंकि एक रिश्ता जो ज्वाइन हो गया उस फैमिली में, उसका एक अपना भाई में मेरा साली जो शादी हो गया है ना, हम तो मिलेगा ही। इसलिए आपको एक हम जो रिश्ते नाते होने का नाते आपको हम एक अच्छा एक, आप जो अभी ऑफिसर बनने से भी आप हमसे छोटा होगा, आपको भाई का नाते आपका पुलिस का पोस्ट को आपको भगवान ने 2017 से लकीली आप बड़ा पोस्ट में मिला है, तो उसी पोस्ट को सही तरीका से इस्तेमाल कीजिए, और जो ये को आम जनता को दबाव डालने के लिए मत कीजिए कोशिश, और आम जनता ही आपको है। तो आप आम जनता को जिसको लड़ाई झगड़ा जिसको दबाव डालने के लिए करने से भी हम लोग निशी में तागिन में आदि गालो यहाँ अरुणाचल इंटर में घूर फिर के कभी ना कभी अपना रिलेशन होता है, कभी दिन आप हम लोग को चेहरा दिखाने के लिए भी शर्म ना हो। इसलिए आप सोच समझ के काम कीजिए। और हमारा होम मिनिस्टर को लास्ट टाइम हम अपील करता है कि आपको हमारा सीएम साहब ने आदेश दिया था हम लोग को फरवरी 17-18 बंद कॉल को कोई भी एस्पायरेंस और कोई भी सोशल एक्टिविस्ट कोई भी आम जनता को आप केस नहीं लगाएगा, ऐसे बोला था। उसी केस को भी आप अभी समय है, आप उस केस को भी आप रफा दफा कर दीजिए। हर केस ये थाना में हम लोग को केस दिया है, तो आप भी आप बात को मत मुकरिए। अगर आप हिम्मत है तो आप आपका उस बात में हम लोग बात बोलने वाला को सीसी फुटेज को पब्लिक डोमेन में लाइए आप। और इसमें अंशु क्यों चुप हो रहा है, इसमें अंशु क्यों बात नहीं करे? अंशु तो गवाह था ना, हमारा भाई SD लोधा तो हमारा हर समय में बहुत ये सोशल एक्टिविस्ट से बहुत करता। उस समय में अब SD भाई आप तो था, आप तो बहुत बातचीत करने वाला था, आप तो कम से कम बोलिए। आप एडवोकेट भी है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, आप अंशु का लीगल एडवाइजर भी है, आप तो बोलिए कम से कम। तो इसलिए हम लोग अभी भी रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का केस को आप लोग रफा दफा कीजिए। आप लोग जो बोले हमारा CM सर, आप उसी बात को ये कीजिए। नहीं तो हमको जो पर्सनल केस दिया है ना, तो उसी से हमारा निशी का कस्टमरी लॉ में बोलता है कि जिसमें हमको खून बहाया, लेकिन हमको ITBP ने मार के यहाँ में खून बहाया, लेकिन उसी खून का बदला जो हमको केस दिया उसी से हम फाइन मांगेगा। ये हमारा निशी का नियम नीति है। और जिसने हमको हम लोग को उस समय में ये किया था, CM सर ने हम लोग को पैसा आप लोग के लिए, हम लोग DC कैपिटल में आप लोग का पाउंड को हम ये कर दिया था, पैसा दे दिया, आप लोग उसी से पैसा लेके इलाज करो बोला है। तो DC अच्छी तालो पुतम वो पैसा कहाँ गया है? CM सर ने तो सब का राउंड टेबल में बोला था, आप लोग को जो जितना मार खाया है, आम जनता लोग मार खाया है, एस्पायरेंट टीम लोग मार खाया है, हम लोग मार खाया है, तो उसी समय में पाउंड एलोकेशन दिया था, वो पैसा कहाँ है? तो अभी तक हम लोग को क्यों नहीं दिया? हम लोग इलाज खत्म हो गया खुद का, तो वो पैसा अभी दो। अच्छी तालो पुतम ना, तुम आप अपना पैकेट में डाला है क्या? तो उसको अभी हमको दो। देने के बाद उसमें हम लोग वकील को हम लोग को केस दिया, उसमें हम लोग वकील में केस में यूज करेगा। तो उसी पैसा को भी आप लोग गवर्नमेंट लोग कहा दिया, DC कैपिटल आप कहा दिया होगा, हम लोग को अभी तक नहीं दिया है। हम कुछ ज्यादा इंजोर होने वाला था, हम खून बहाया, हम यहाँ में सिलाई किया है, हमको तो 1 रुपया नहीं मिला है। CM तो बोला है आपका पैसा हमको DC से कलेक्ट कर लो, हम लोग DC में दे दिया है कि आप लोग जितना मार खाया है, ऐसे बोल के बोला था। तो आप लोग पैसा को रखा है और हम लोग को केस दिया है। अभी हमारा CM सर, आप एक CM है, आपका बात को क्यों होम मिनिस्टर नहीं माना है?
तो होम मिनिस्टर नहीं बोलने से तो, और हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं बोलने से, और हमारा हाइंग मंगी सार तो नहीं बोलेगा मेरा हिसाब से, नहीं बोलने से तो ये हमारा पुलिस लोग हम लोग को एक एक केस देने के लिए हिम्मत नहीं होगा। तो अगर आप लोग नहीं बोलने का बावजूद भी पुलिस लोग हम लोग को केस दिए तो हम पर्सनल अभी नाम ढूंढेगा, ढूंढने का बाद पर्सनल उसका घर में हम जाके पूछेगा हमको क्यों केस दिया, हमने क्या निर्जुली आया था, नहल लोगन आया था उस बनकर में, हम ईटानगर में मार का के मेडिकल भी एडमिट हुआ है, उसको हम जरूर पूछेगा। और हमारा होम मिनिस्टर घर भी हम, आपका घर भी हम आएगा, क्यों आप अपना वादा को एक भी केस दर्ज नहीं किया है बोलने का बावजूद अभी हम लोग को क्यों फेब्रुआरी का बंद कॉल को ये केस दर्ज करने दिया, हमारे जितना सोशल एक्टिविस्ट को, हमारे एस्पायरेंस टीम को, हमारा आम जनता को क्यों आप लोग केस को जल्दी आप लोग वापस ले लीजिए। हम ये आप लोग से मेरा का फेसबुक पेज का चैनल से आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है और समझो अपील है। एक हमारा, हम भी आम नागरिक है, हम लोग कोई चाइना से ये से पाकिस्तान से नहीं आए, हम लोग आम नागरिक है, हम अपना आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी का जैसा अबू आपा एक्ट होता है सोचने से ना, फिर से लास्टली हम बोलेगा अबू आपा एक्ट हमेशा लागू होता है बोलने से, हम 6 महीना के लिए ना आप लोग नाबम निपो को ये में थाईलैंड में रखा है, कोई दुबई में रखा है, ऐसे बोलता है ना, हम क्यों झूठ बोलेगा। अरे बंद कॉल करके उस समय में हम थाईलैंड का वीजा बना के, दुबई का वीजा, मलेशिया का वीजा बना के, सिंगापुर का वीजा बना के 6 महीना में हम भी नाबम निपो को पीछे पीछे ढूंढने जाना था। हम लोग का ऑलरेडी अपना पासपोर्ट है, ऑलरेडी कंट्री को हम घूम चुका है, तो हम भी ढूंढने जाना था। आप लोग उसका बाद 6 महीना अनलॉफुल एक्ट का शांति होने का बाद में हम अरुणाचल वापस आना था। हम तो उसमें टिक से हम ये नाबम निपो का फोटो लेके हर कंट्री में हम ढूंढना था बक्के। इसलिए हम जो भी हो, जैसे भी हो, हम जो भी हो गलती बोले तो हमको माफ़ कीजिए। और आम जनता आप लोग भी, हम लोग जो भी हम सोशल मीडिया में एक्टिव रहता है, अभी हो के हम एक्टिव नहीं रहे, हम जमाना से 2015 से हम अपना बिजनेस का करियर में सोशल मीडिया में एक्टिव हुआ है। हम सोशल मीडिया में जो एक्टिव हुआ है तो हमको आप लोग कमेंट्स करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग नहीं करता है तो आप लोग चुपचाप रहिए अपना घर में, और आप लोग हम लोग को नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए हिम्मत भी मत कीजिए। ऐसे करने से हमको बहुत गुस्सा आता है। आप लोग का घर तक पहुँच के हम पूछने मन होता है ढूंढ के। हम सोशल मीडिया में हम एक्टिव रहा तो मेरा मर्जी, मेरा सब कुछ मेरा मर्जी। हमारा पति का अलावा हमको कोई भी, मेरा जैसे मेरा घर, हम जिस घर में शादी किया है ना, उससे भी हम परमिशन नहीं दिया है। मेरा भाई भैया को भी हम परमिशन नहीं दिया है। हमको सिर्फ रोक टोक कर सकता है मेरा पति कर सकता है। मेरा पति का अलावा हम किसी का बात नहीं सुनता है, और मेरा जमाना का नेचर है। और हमारा पति सब कुछ ये चीज मत करो बोलने, उस दिन हम चुप रहेगा। मेरा पति का अलावा हमको कोई भी, मेरा जिस घर में हम शादी हुए उसी घर में भी हमको कोई रोक टोक नहीं डाल सकता है। और मेरा भाई भैया भी एक ही पेट से जन्म होने से भी हमको कोई रोक टोक नहीं डाल सकता है। मेरा सब कुछ, मेरा बदन, मेरा सब कुछ, मेरा आत्मा, सब कुछ मेरा पति है। मेरा सब कुछ मेरा पति का ऊपर है। पति डिसीजन लेना और पति मेरा राइट, मेरा हक बनता है। उसका अलावा आम जनता आप लोग को भी हमको नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए कोई भी ये नहीं है। आप लोग प्लीज़, हम काइंडली रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत नेगेटिव, आप लोग का वजह से कभी कभी आम जनता लास्ट टाइम पे उकसा के बंद कॉल करो, आप लोग सभी को उकसाता है, लेकिन बाकी बात कभी कभी नहीं होता है। चीज़ को समझो। हम लोग जेल 1 महीना बैठ के, हम लोग अपना घर गृहस्थी को छोड़ के हम लोग जेल में बैठा है। हम लोग दिल में क्या सोचता है, क्या समझता है, हम ही खुद जानता है, हमारा पति जानता है। हम औरत लोग जब घर में नहीं होने से, जितना घर में ना सब कुछ अच्छा होने से भी कुछ ना कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन मेरा ऐसे भगवान ने, मेरा शायद मेरा माँ पापा ने, मेरा दादा दादी जी ने, सब लोग अच्छा काम किया होगा लाइफ में। हमारा बच्चा ऐसे बच्चा, हम 5 बच्चा है, 3 बेटा है, 2 बेटी है। मेरा बच्चा ऐसे बच्चा है कि एरा गेरा नहीं घूमता है, बस अपना कॉलेज, अपना घर, अपना ट्यूशन, अपना घर, 1 इंच भी बाहर में पड़ोसी घर तक नहीं जाता है मेरा बच्चा। वो सब गर्व है। 2 बेटी सबसे मेरा बड़ा बेटी है, दोनों बेटी ग्रेजुएशन खत्म हो गया, लेकिन कुछ भी बाहर मेरा बच्चा को कभी नहीं देखेगा। और मेरा बच्चा को कभी दिन देखने से भी, हम डेम साइड में 20 साल रहा, उसी में भी आप एक इंक्वायरी करके जान सकते हो।
किपा नाई और किपा चंपा का बेटी बेटा कैसे है। उस समय में भी आप मालूम होगा मेरा बेटा बेटी कभी बेड वर्ड यूज भी नहीं करता है और सोशल ये में भी मीडिया में भी एक्टिव भी नहीं रहता है। अपना पढ़ाई और अपना घर में रहना बहुत पसंद करता है। बस बेटा तीनों हॉस्टल में रहता है। बेटा बाहर में पढ़ रहा है, टूरिज्म पढ़ रहा है। तो उसी समय में बेटा लोग भी है, लेकिन भगवान का दया से मेरा माँ बाप ने बहुत अच्छा काम किया होगा, इसलिए उसी का आशीर्वाद का जरिए मेरा बच्चा लोग अभी सब कुछ ठीक है। हम पहले बच्चा जन्म होते समय सोचा था, बड़ा होते समय मेरा बच्चा कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे सोचा था, लेकिन भगवान का दया से हमारा घर में शांति है। जैसे हम मन को पति सोचा था ऐसे पति मिलाए, जैसे भगवान का जैसा पति मिलाए। तो इसीलिए सब कुछ मेरा पति है। मेरा पति का अलावा किसी आम पब्लिक को भी मेरा ये में कमेंट्स करने के भी कोई हक नहीं है। और किसी भी अभी भी हम रिपीट कर रहे हैं, मेरा पति का अलावा उसके हम मेरा ऊपर कोई भी बात बोलने के लिए हिम्मत नहीं करना है। थैंक यू सो मच।